अगर कोई नागरिक सरकार के खिलाफ नारे लगाए, विरोध प्रदर्शन करे या किसी सरकारी फैसले पर सवाल उठाए, तो क्या उसे शहर से बाहर निकाल देना चाहिए? क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना अपराध है? इन सवालों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, क्या सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? और साथ ही यह भी कहा कि पुलिस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नौकर नहीं बल्कि जनता की सेवक है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इस फैसले का लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए विस्तार में समझते हैं। मामला क्या है? यह मामला मुंबई के रहने वाले एसडीपीआई सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा है। मुंबई पुलिस ने दिसंबर 2025 में उनके खिलाफ 1 साल का एक्सटर्नमेंट यानी ताड़ीपार का आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत उन्हें मुंबई और आसपास के क्षेत्रों से 1 साल तक बाहर रहने को कहा गया था। पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन सईद अहमद ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश एफआईआर सरकार के फैसले के विरोध में किए गए प्रदर्शनों से जुड़ी थी। इनमें शामिल थे नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार विरोधी धरने और कथित तौर पर भाजपा सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने के आरोप। यहीं से कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने बेहद सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने पूछा, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा, नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? सिर्फ इसके लिए किसी को शहर से बाहर क्यों किया जाए? इसके बाद उन्होंने और भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? लोग विरोध भी नहीं कर सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते। पेपर लीक का भी जिक्र किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने हाल के पेपर लीक मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, अगर लोग उसके खिलाफ विरोध करेंगे तो क्या उन पर भी केस दर्ज किए जाएंगे? यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि लोकतंत्र में जनता को अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है। संविधान का भी हवाला दिया। इसके बाद कोर्ट ने संविधान का हवाला दिया। जस्टिस जामदार ने कहा, भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति केवल सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा है तो उसे ताड़ीपार करना संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस पर भी सख्त टिप्पणी की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पुलिस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नौकर नहीं है, पुलिस जनता की सेवक है। मतलब पुलिस का काम कानून लागू करना है, ना कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के हित में कार्रवाई करना। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस का 1 साल का एक्सटर्नमेंट आदेश रद्द कर दिया। साथ ही डिविजनल कमिश्नर द्वारा उस आदेश को बरकरार रखने वाला फैसला भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार के फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक को शहर से बाहर निकालने का कानूनी आधार नहीं बन सकता। हॉर्स ट्रेडिंग और वॉशिंग मशीन वाला बयान। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा, पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। उन्होंने व्यंग करते हुए यह भी कहा, सईद को भी शायद बदलने के बारे में सोचना चाहिए। वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में अक्सर उस आरोप के संदर्भ में किया जाता है कि पार्टी बदलने के बाद नेताओं पर चल रहे मामले में राहत मिल जाती है। हालांकि यह जज की मौखिक टिप्पणी थी, अदालत के अंतिम लिखित आदेश का हिस्सा नहीं। इस फैसले का महत्व क्या है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों को दोहराता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में असहमति यानी डिसेंट भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि हाईकोर्ट का जो ये फैसला है, आपको क्या टिप्पणी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।